गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आज आप लोग। चलिए आज हम लोग फिर से वर्ग 8वीं का विषय विज्ञान पाठ 9 प्रकाश, और आज हम लोग भाग 3 देखेंगे। लेकिन भाग 3 देखने से पहले थोड़ा सा एक बार मैं आप लोग सभी को रिवीजन कराना चाहूँगा कि हम लोग भाग 1 में क्या पढ़े थे, भाग 2 में क्या पढ़े थे, ताकि आप लोग को यह समझ में आ जाए कि हम आज के चैप्टर में क्या सीख रहे हैं। और आज का जो चैप्टर होगा ये बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि प्रकाश से रिलेटिव है और हमने कुछ जो है प्रैक्टिकल के लिए अपने घर से वस्तुओं के द्वारा ही हम प्रैक्टिकल करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश किस प्रकार से हमारे लिए कार्य करता है। और इससे पहले आप लोग सभी को मुकेश सर ऑनलाइन क्लास जो मेरा यूट्यूब चैनल है, सभी को इसको सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरा वीडियो आप लोग के पास अपडेट होता रहे। तो हम लोग भाग 1 में पढ़े थे परावर्तन, ठीक है। और परावर्तन जो है वह किसी भी वस्तु को देखने के लिए परावर्तन होना जरूरी है, और अगर यह परावर्तन नहीं होगा तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। और इसी के सिलसिले में हम लोग भाग 1 में देखे थे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वे वस्तुएं कहलाती हैं जिससे ऊष्मा या प्रकाश जो है उत्सर्जित होती है, जैसे सूर्य, तारे, मोमबत्ती, है ना। और अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित नहीं करती हैं, जैसे कि दीवार हो गया, घड़ी हो गया, खिड़की हो गया, पंखा हो गया, हम लोग हो गए, इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़े थे, यानी प्रकाश जो होता है किसी भी वस्तु पर, चाहे वो पानी हो, कांच हो, हवा हो, उसमें कुछ न कुछ परावर्तन होता है। यानी हम लोग हवा को नहीं देख पाते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हवा में भी प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, क्योंकि वायुमंडल के परावर्तन के वजह से ही, वायुमंडल में प्रकाश के परावर्तन के वजह से ही तारे टिमटिमाते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि सूर्य टिमटिमाता नहीं है। तो परावर्तन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से हमें किसी वस्तु को देखने में सहयोग करता है। इसके बाद हम लोग भाग 2 में देखे थे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम में हम लोग देखे थे कि परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, ठीक है। और दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। और परावर्तन के हम लोग 2 प्रकार पढ़े थे, एक हो गया नियमित और दूसरा हो गया विसरित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या है? परावर्तक सतह से जब समानांतर प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तित के पश्चात समानांतर नहीं रहती है, उसे हम लोग विसरित परावर्तन कहते हैं। और विसरित परावर्तन के वजह से ही वस्तुएं थोड़ी सी साफ नहीं दिखती है, धुंधली दिखती है ना। और नियमित परावर्तन, जब परावर्तन प्रकाश किरणें किसी समतल परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात भी समानांतर रहती हैं, उसे हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी अगर देखा जाए तो वस्तुएं जो चमकीली दिखाई देती है, चमकती है, वह नियमित परावर्तन की वजह से ही चमकीली दिखाई देती है। और अगर वस्तुएं थोड़ी धुंधली, साफ नहीं दिखाई देना, यह विसरित परावर्तन का लक्षण है। जैसे कि हम लोग अगर जूता, काला जूता जो होता है, अगर आप उसको पॉलिश नहीं करते हैं, या आपके घर में तांबे का कटोरा होगा, तो तांबे का कटोरा आप देखेंगे कि अंदर से पूरा एकदम अच्छा साफ रहता है, जबकि बाहर से खुरदरा रहता है। तो खुरदरे जो होते हैं वह प्रकाश का अनियमित परावर्तन करते हैं, जिसके वजह से वह विसरित परावर्तन कहलाता है, जो कि हम लोग
भाग 2 में पढ़े थे, और समतल दर्पण से बने बिंब की विशेषताओं के बारे में भी हम लोग भाग 2 में पढ़े थे। आज भाग 3 में सभी का स्वागत है, और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, यानी जो प्रकाश परावर्तित होते हैं, ठीक है, क्या उन प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा कार्यकलाप करेंगे। मैं चाहूँगा कि जो कैमरा है मैं उसे अपने सामने रखूँगा और यह प्रैक्टिकल करके बताऊँगा। प्राची इधर आ रही। तो चलिए कैमरा को हम थोड़ा सा डाउन करते हैं, और यहाँ पर 2 दर्पण आप देख सकते हैं, और इस दर्पण में जल्दी हाथ धो जल्दी। तो हम लोग देखेंगे कि प्रकाश जो है वह पुनः परावर्तित कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कुछ चीज़ें हैं, मैं उसे हटा देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से दिखाई दे। चलो इसको ऐसे रखो, ऐसे ना? हाँ, ये आना चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग 2 समतल दर्पण जो कि घर में हम लोग यूज करते हैं, और इस दर्पण को हम लोग 90 डिग्री के एंगल में रखेंगे, और इसके बीच में एक मोमबत्ती रखेंगे। तो मोमबत्ती को आप देख सकते हैं कि मोमबत्ती जो है वो दोनों दर्पण में दिखाई दे रही है, ठीक है। और थोड़ा सा और मैं इसे सेट करता हूँ। थोड़ा सा और सेट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मोमबत्ती जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एक ओरिजिनल मोमबत्ती ये है ना। और इस मोमबत्ती को हम इस जगह पर रखेंगे ताकि दोनों मोमबत्तियाँ जो है 90 डिग्री के एंगल में हम लोग रखेंगे, और थोड़ा सा दर्पण जो है घर का है इसीलिए इसको 90 डिग्री मतलब समतल जो है उसको रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि मोमबत्ती को जलाएंगे। लगता है आज किसी का बर्थडे नहीं है इसलिए मोमबत्ती नहीं जल रही है। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मोमबत्ती जो है वो जल गई है, और मोमबत्ती का जो छाया है, प्रतिबिंब है, वो दोनों दर्पण पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि परावर्तित किरणें जो हैं, 2 समतल दर्पण हम लोग रख लिए हैं, दोनों किनारे पर आपस में मिल रहे हैं। दर्पण के बीच एक मोमबत्ती रखी है, मोमबत्ती के 3 प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि 3 प्रतिबिंब, एक जो है दर्पण के अंदर में, हरा जो ग्रीन दर्पण है उसके अंदर में, और दूसरा जो है रेड दर्पण के अंदर में देख रहे हैं। और सेम जो है थोड़ा सा और मैं इसे कोशिश करूँगा कि और आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़े, तो आप इससे ऐसे करके आप देख रहे हैं कितना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है आपको। मोमबत्ती का 3 दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे रेड जो दर्पण है उसमें 2 मोमबत्ती का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, और ग्रीन में 1 मोमबत्ती। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम समतल दर्पण पर रखें तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब
3 दिखाई दे रहा है, जबकि आप देखेंगे कि उधर भी जो ग्रीन जो दर्पण है उसमें भी 2 मोमबत्तियां का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। यानी जैसे जैसे हम इसको कोणों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, अभी हमने इसको जो है 90 डिग्री से हटाकर थोड़ा सा 30 डिग्री के अंदर में, 60 डिग्री के अंदर में हम लोग इसको रखे हैं, और अगर 90 डिग्री के अंदर में रखेंगे तो हमें यहाँ पर 3 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। और इस तरह से अगर हम इसकी डिग्रियों की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो देखिए यहाँ प्रतिबिंब 4 हो गए। ठीक है, 2 ग्रीन में, 2 रेड में। तो इस प्रकार से जब समतल दर्पण के बीच का कोण 0 होता है, अगर हम 0 रखेंगे तो प्रतिबिंब की संख्या जो है वो अनंत होगी। अगर हम लोग इस तरह का दर्पण को रखेंगे, इस तरह का जो समानांतर है ना, तो आप देखेंगे कि ये दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। अब देख रहे हैं दर्पण में बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। और जैसे जैसे हम लोग कोण की संख्या 45 करेंगे तो 45 करेंगे तो 7 प्रतिबिंब, 60 करेंगे तो 5 प्रतिबिंब, तथा 120 करेंगे तो 3 प्रतिबिंब। 0 रखने का अर्थ है कि दोनों समतल दर्पण समानांतर हैं। अगर दोनों समतल दर्पण समानांतर होंगे तो उसका अनंत पर बनेगा। आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोग रख रहे हैं, देख रहे हैं। थोड़ा सा तिरछा करो, रुको रुको रुको, पूरा नहीं, ये अनंत पर बनेगा। तो इस तरह से समानांतर प्रतिबिंब हम लोग तैयार करेंगे। तो हम लोगों ने यह देखा कि बिंब किस प्रकार से जो है बिंब जो है वो किस प्रकार से, कैमरा आगे साइड किधर से होगा? यहाँ पे नहीं होता है कॉलम में। हाँ, किसी नहीं होगा। नहीं होता है ना, अच्छा ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब का भी जो है, प्रतिबिंब आप देख सकते हैं कि मोमबत्ती अभी भी जल रही है, और समतल दर्पण यानी जो हमारा सवाल था, परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर मोमबत्ती को देख सकते हैं कि एक मोमबत्ती है ओरिजिनल और दूसरा जो है प्रतिबिंब, आप इधर देख रहे हैं प्रतिबिंब है। और जैसे ही हम एक और दर्पण ले आते हैं तो उस दर्पण में भी आप देख सकते हैं कि उसका प्रतिबिंब बनता है। और इस प्रकार से हम लोग और सारे समानांतर दर्पण को अगर जोड़ते जाएंगे तो यह हमारा प्रतिबिंब बनते जाएगा। यानी तात्पर्य यह है कि हम प्रकाश के परावर्तन को पुनः परावर्तन